हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की सीरीज में वर्ष 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र में से डेटाबेस एंड एसक्यूएल के प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपका पहला प्रश्न 1 अंक के लिए है। 2022 में जो है आपका एमसीक्यू से कोई सवाल नहीं था डेटाबेस और एसक्यूएल का। सारे क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी से थे। पहला जो ये क्वेश्चन है ये 1 अंक के लिए थ्योरी वाला क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था व्हाट इज अ प्राइमरी की इन अ टेबल। किसी टेबल में प्राइमरी की क्या होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 अंक का था इसलिए आपको बहुत ही कम शब्द में या कह सकते हैं अधिक से अधिक एक सेंटेंस में आपको देना था। तो प्राइमरी की का जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्राइमरी की इज अ कॉलम। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। प्राइमरी की एक कॉलम हो सकता है या ग्रुप ऑफ कॉलम को मिला करके एक प्राइमरी की बनाते हैं इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। प्राइमरी की कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को कहते हैं जो टेबल में रिकॉर्ड्स को, रो मतलब रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं तो सेम नाम के दो बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि दो स्टूडेंट हो और दो स्टूडेंट का नाम क्या हो, राजू हो। ठीक है, किसी क्लास में 50 बच्चे हो और 50 बच्चे में जो है दो बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, राजू है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे किससे? रोल नंबर से। एक का रोल नंबर 17 है और एक का रोल नंबर मान लीजिए 13 है। तो अगर हम इस क्लास में बच्चों का अगर रिकॉर्ड्स देखें तो इन बच्चों के रिकॉर्ड्स में दो राजू नाम के बच्चों को कैसे डिफर कर पाएंगे, कैसे उसमें अंतर कर पाएंगे? तो उसके रोल नंबर के द्वारा। तो रोल नंबर को यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? रोल नंबर को हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की कहेंगे। इन अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है, किसी टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकता है। ठीक। अगला प्रश्न 1 अंक के लिए, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम डेटा सेट इज स्टोर्ड इन टू और मोर प्लेसेस इन अ डेटाबेस। किसी डेटाबेस में सेम सेट ऑफ डेटा या एक ही डेटा दो या दो से अधिक जगहों पर आपका स्टोर किया हुआ रहता है तो इसे हम लोग डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 3 अंक के लिए। 3 अंक के लिए आपका प्रश्न है तो आपको आंसर भी थोड़ा सा लंबा ही लिखना है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, प्रश्न आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड एट्रीब्यूट। आपको बताना है कि टपल और एट्रीब्यूट में क्या अंतर होता है। पहले हम लोग रिलेशन का जो है डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है इन रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल। डेटा को हम लोग टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं। टेबल इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बनता है। दिस टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। इन टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो आपको रिलेशन का डेफिनेशन मालूम चल गया। इच रो ऑफ टेबल कॉल्ड टपल। टेबल के प्रत्येक रो को हम लोग टपल बोलते हैं। और इच कॉलम ऑफ टेबल कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। और टेबल के प्रत्येक कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं या फील्ड बोलते हैं। नाउ डिफरेंस बताना है आपको टपल्स और एट्रीब्यूट में। तो टपल्स और एट्रीब्यूट का देखिए डेफिनेशन। डिफरेंस बेसिकली, अ रो इज हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ टेबल whereas कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट और सबसेट ऑफ टेबल। रो जो होता है वो हॉरिजेंटल पार्ट होता है। ठीक है, रो जो होता है, टपल जो होता है वो हॉरिजेंटल पार्ट होता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल पार्ट होता है। ठीक है, किसी टेबल का वर्टिकल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि रो इज कॉल्ड टपल। जहां हम लोग जो रो होता है उस रो को हम लोग क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। वहीं जो कॉलम्स होते हैं टेबल के उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न ये भी 3 अंक के लिए, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में डेटा एब्स्ट्रैक्शन के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसको बताना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए एक सबसे नीचे जो है आपका ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए है ना, कहाँ से एक्सेस करते हैं? यहाँ से, सबसे ऊपर से। लेकिन ये डेटाबेस जो है 3 लेवल है ना, 3 लेवल से गुजरते हुए, या ये कह सकते हैं
इस डेटाबेस को जो है, इस डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसकी जटिलता को तीन लेवल के द्वारा क्या किया गया है, छुपाया गया है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो भी जटिल चीजें हैं या जो चीजें हैं उसको अंदर का मैकेनिज्म को क्या करता है, छुपाना। छुपाना को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी डेटाबेस होता है उसका जो एब्स्ट्रैक्शन है वो तीन लेवल में होता है। सबसे पहला जो लेवल है उसको हम लोग फिजिकल लेवल कहते हैं, सबसे नीचे वाले लेवल को। उससे ऊपर वाला को हम लोग कंसेप्चुअल लेवल बोलते हैं। कभी कभी ये जो फिजिकल लेवल को हम लोग इंटरनल लेवल भी बोलते हैं, इंटरनल लेवल। और जो बीच वाला जो लेवल है कंसेप्चुअल लेवल, कभी कभी इसको हम लोग देखिए लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग व्यू लेवल भी कहते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। ठीक, एक्सटर्नल लेवल सबसे ऊपर वाले को। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में फिजिकल लेवल केवल एक होता है, कंसेप्चुअल लेवल भी एक होता है, लेकिन जो व्यूज होते हैं, जो व्यू लेवल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। और डेटाबेस का जो यूजर होता है वो यूजर इस व्यू से जुड़ा होता है, ना कि यूजर का संबंध कंसेप्चुअल लेवल या फिर फिजिकल लेवल से होता है। ठीक है, तो यूजर का जो संबंध होता है उस यूजर का संबंध केवल व्यू से होता है। डेटा अगर उसको यूज करना है डेटाबेस का, तो इस व्यू से कंसल्ट करेगा, ना कि यूजर कंसेप्चुअल लेवल से कंसल्ट करेगा, ना तो वो फिजिकल लेवल से कंसल्ट करेगा। अब हम लोग को इन तीनों लेवल को थोड़ा सा डिफाइन करना है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। हम लोग डीबीएमएस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो लेवल है उसका नाम है हम लोग का फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में क्या होता है, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का जो डीबीएमएस में जो एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका जो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है वो आपका फिजिकल लेवल होता है। ये क्या करता है, डिफाइनिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड। ये डिफाइन करता है कि डेटा किस प्रकार से स्टोर है आपके डेटाबेस में। डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग डेटा, किस डेटा स्ट्रक्चर के तहत डेटा स्टोर किया गया है। एंड डेटाबेस एक्सेस मैकेनिज्म, साथ ही साथ ये भी कि किस मैकेनिज्म के तहत आप डेटाबेस में से डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी डेटाबेस के डेटा को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये आपका फिजिकल लेवल में बताया जाता है या एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। अब बात करते हैं लॉजिकल लेवल की। द लॉजिकल लेवल इज द नेक्स्ट हायर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। फिजिकल लेवल से ऊपर होता है आपका लॉजिकल लेवल, इसी को मैंने कंसेप्चुअल लेवल भी लिखा था। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल। तो फिजिकल लेवल से ऊपर का जो लेवल होता है उसको हम लोग लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल बोलते हैं। और ये बीच वाला यानी इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला लेवल होता है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये लेवल में ये बात एक्सप्लेन किया रहता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार से नहीं, क्या डेटा स्टोर है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर है। एंड हाउ दोज डेटा आर रिलेटेड, साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बताया गया होता है कि ये डेटा आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। इट सीक्स टू एक्सप्लेन द complete or entire data by describing what tables should be constructed and what the linkage between those tables should be। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो कंप्लीट डेटा है वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो तो टेबल में स्टोर होता है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल कैसे बनेंगे, कि जो बहुत सारे टेबल होंगे उनका आपस में लिंकेज किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो टेबल से संबंधित जानकारी आपको लॉजिकल लेवल में ही मिलता है। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन द फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल जो आपका है ना ऊपर वाला, इससे ये कम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जो लॉजिकल लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, कम जटिल होता है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे लेवल को, जिसको हम लोग व्यू लेवल भी बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग एक्सटर्नल लेवल भी बोलते हैं। दिस इज द टॉप लेवल। ठीक है, डीबीएमएस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सबसे टॉप लेवल होता है व्यू लेवल। ये भी कई कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए टॉप लेवल क्या होता है। देर आर वेरियस व्यूज एट द व्यू लेवल। व्यू लेवल में बहुत सारे व्यू हो सकते हैं। इट आल्सो फैसिलिटेट्स यूजर एंगेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ व्यूज और न्यूमरस व्यूज ऑफ अ सिंगल डेटाबेस। ठीक है, इस लाइन को आप सरल शब्दों में ऐसे समझिए
कि व्यू लेबल जो है वो यूजर के लिए बहुत अच्छा व्यू, है ना, बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है, ताकि वो डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक। ऑल यूजर्स हैव एक्सेस टू द व्यू लेवल। हर यूजर जो होता है, जितने भी यूजर होते हैं, वो व्यू लेवल का इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट सिंपल लेवल। ये सबसे आसान और सबसे सिंपल लेवल होता है आपका डेटा एब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका 5 अंक का प्रश्न है। और ये जो 5 अंक का प्रश्न है, ये पहले 4 अंक में पूछा जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 अंक के रूप में भी पूछा जा सकता है और 5 अंक के रूप में भी पूछा जा सकता है। आइए प्रश्न को समझते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर A to E। A to E हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। 5 प्रश्न होंगे ए से लेकर ई तक, उसके लिए एसक्यूएल कमांड लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिलेशन गिवन बिलो। आपको नीचे स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल दिया गया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए और आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा ए से ई, उसका उसके लिए आपको एसक्यूएल में कमांड लिखना है। पहले तो जान लीजिए कि इस टेबल का नाम क्या है। इस टेबल का नाम आपका स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट नाम के टेबल में ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा कॉलम है। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, स्टूडेंट का नाम होगा, तीसरा है एज, फिर है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, फिर DOA, डेट ऑफ एडमिशन, फिर उसका चार्जेस है, क्या फी पे करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फी होगा, और उसका सेक्स, दैट इज उसका जेंडर, कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको मिले, पहले तो टेबल का नाम बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि टेबल का नाम क्या दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कॉलम कौन कौन से हैं। ठीक है, और कॉलम का नाम का स्पेलिंग भी, जैसे नेम तो NAME, एज तो AGE। ठीक है, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। तो कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। ठीक है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहां आपसे कहा जा रहा है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट है उसका डिटेल बताइए। ठीक। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आपके पास हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये एक स्टूडेंट होगा, ये एक स्टूडेंट होगा, बाकी कोई हिस्ट्री डिपार्टमेंट का नहीं है। तो मान लीजिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट कहने का मतलब ये पूरा मुझको एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा चाहिए, और मुझको ये दूसरा जो स्टूडेंट जिसने हिस्ट्री लिया है इसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो कमांड क्या लिखना पड़ेगा? मुझको ये दो रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि यही दो स्टूडेंट स्टूडेंट जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। कमांड क्या लिखना होगा? देखिए कमांड क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक। देखो एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है उस स्टूडेंट का सीरियल नंबर भी, नेम भी, एज भी, डिपार्टमेंट भी, डेट ऑफ एडमिशन भी, चार्जेस भी और सेक्स भी, मुझको सब कुछ चाहिए। तो सारा कॉलम के बजाय हम एस्ट्रिक लिखते हैं। एस्ट्रिक का मतलब हो जाता है सारा कॉलम। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट था, आपको बताया गया था। वेयर, कंडीशन क्या है? सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं दिखाना है। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। ठीक है, तो डिपार्टमेंट क्या हो इज इक्वल टू हिस्ट्री, ये आपका कंडीशन है। तो कंडीशन लिखने आपको आना चाहिए। ठीक है। और ये हिस्ट्री है, इसको डबल कोट में लिखेंगे, क्योंकि ये एक कैसा डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है। सिंपल सी बात है। और लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो ये कमांड अगर आप लिख देंगे तो आपका इस टेबल में से ये दो रिकॉर्ड निकल करके बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बी नंबर प्रश्न की। बी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखते हैं तो आपसे क्या बोल रहा है? टू लिस्ट द नेम्स, नाम पूछ रहा है केवल, और कुछ नहीं पूछ रहा, केवल नाम पूछ रहा है। और नाम पूछ रहा है तो किसका? जो कि फीमेल भी हो और हिंदी डिपार्टमेंट की भी हो। तो प्रश्न पढ़ के समझ में आ रहा है कि कंडीशन दो है, वो फीमेल भी होनी चाहिए और उसका डिपार्टमेंट हिंदी भी होना चाहिए। उन फीमेल का मत दिखा देना जिसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो फीमेल भी हो और हिंदी डिपार्टमेंट की भी हो, उन स्टूडेंट का नाम। अगर आप गौर करेंगे तो देखिए हिंदी में कौन कौन है। हिंदी यहाँ दिख रहा है आपको, हिंदी आपका यहाँ भी दिख रहा है।
लेकिन ये जो पहला वाला जो हिंदी है ना, इसमें एक स्टूडेंट का नाम क्या है, आशीष है, ये तो मेल है, इसको तो नहीं दिखाना होगा। अगला देखिए, अगला हिंदी जो है इसमें क्या है, करण है, ठीक, और ये भी क्या है, मेल है। तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ से ऐसा नहीं आएगा जिसका सब्जेक्ट हिंदी हो और फीमेल हो। लेकिन तब भी मुझको कमांड तो लिखना होगा, भले वो कमांड कुछ निकाल ना पाए इस टेबल में से। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर कमांड क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम। मुझसे केवल नाम पूछा था तो हम नेम नाम का कॉलम को लिखें, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, पहला कंडीशन कि उसका जेंडर फीमेल हो, है ना, यहाँ डबल कोट होगा। एंड दूसरा कंडीशन, एंड लगा करके हम कंडीशन को जोड़ते हैं, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी, और डिपार्टमेंट क्या हो, हिंदी हो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब नाम पूछ रहा है यहाँ पर, विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन, नाम भी दिखाओ और डेट ऑफ एडमिशन भी दिखाओ। तो सेलेक्ट लगा करके नाम और डेट ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो प्रश्न है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, ये एक एसक्यूएल कमांड में जरूर रहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, उसका डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट नेम। अच्छा, केवल नाम ही पूछा था ना, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, केवल नाम ही पूछा था। तो सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत भी है, कॉमा लगा करके यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन ये भी लगाना होगा, दो कॉलम लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से नाम और डेट ऑफ एडमिशन निकालिए, ऑर्डर बाय DOA, ठीक है, जहां डेट ऑफ एडमिशन असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ऑर्डर बाय लिख देने से भी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, या अगर इसके बाद आप ASC लिख देते हैं तो भी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो याद रखना है आपको, केवल ऑर्डर बाय लिख देने से भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है, या ऑर्डर बाय कॉलम का नाम लिख करके हम लोग ASC लिख दें तो भी असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा आ जाता है। तो यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा, नेम कॉमा डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है डी नंबर, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज लेस देन 23। आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिसका उम्र 23 साल से कम है। आइए टेबल में देख लेते हैं। 23 साल से कम, एक 22 साल का है, एक 21 साल का है। 23 से कम बोला है, 23 के बराबर नहीं, तो ये भी 22 साल का है, ये 20 साल का है और ये 21 साल का है। कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो मुझको 5 से मतलब है कि 5 कैसे आएगा। तो कुछ ऐसा कमांड हम लोग को लिखना पड़ेगा जो कि अ, गिने, काउंट करे, है ना, काउंट करे। तो काउंट करने के लिए काउंट नाम का फंक्शन होता है, ठीक। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है गिन लो पूरा, ठीक है, सारा रिकॉर्ड को गिनो। लेकिन आप तो बोलोगे सारा को तो नहीं गिनना था, जिनका उम्र 23 साल से हो उसको कम हो उसका ही केवल गिनना था। मतलब देखो आगे बता रहे हैं, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 23। अब देखो यहाँ कंडीशन जोड़ दिया कि गिनना तो है, पूरा जितना भी टेबल में सारे को गिनो, लेकिन दो क्या, केवल दो उन लोगों का संख्या जिनका उम्र 23 साल से कम है। तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज लेस देन 23। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कमांड लिखना है टू इंसर्ट अ न्यू रो इन स्टूडेंट टेबल। न्यू रो मतलब एक नया रिकॉर्ड डालिए विद द फॉलोइंग डेटा। डेटा ये होना चाहिए कि 9 जो है वो सीरियल नंबर हो, सीताराम जो है स्टूडेंट का नाम हो, 22 उसका उम्र हो, डिपार्टमेंट उसका कंप्यूटर हो, और 12/9/2015 उसका जो है डेट ऑफ एडमिशन हो, 200 रुपया उसका चार्जेस हो, और M मेल हो, ठीक है। तो क्या कमांड लिखेंगे इस टेबल में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। जिस टेबल में हम लोग को रिकॉर्ड डालना होता है उसके बारे में ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू लिख करके टेबल का नाम, उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज, ठीक। फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस देते हैं, पहला जो है 9 है ना वो उसका सीरियल नंबर है, फिर कॉमा सीताराम
ये जो है उसका नाम है, नाम को डबल कोट में लिखा जाता है, याद रखना है। फिर कॉमा 22 उसका उम्र है, कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको भी डबल कोट में कंप्यूटर। फिर कॉमा तारीख, तारीख को भी डबल कोट में आपको लिखना है, कॉमा ये उसका आप चार्जेस हो गया 200, और कॉमा उसके बाद उसका वो जेंडर हो गया, दैट इज मेल, मेल के लिए एम है, लास्ट में सेमीकोलन। ये कमांड लिख देने से क्या हो जाएगा कि ये जो आपका रिकॉर्ड है वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर मेल आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा, यहाँ पर उसका डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगा, यहाँ पर उसका सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट नहीं डिपार्टमेंट में आपका कंप्यूटर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो प्रश्न आपको बताया गया एसक्यूएल कमांड लिखने वाला, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। मिनिमम 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और 5 मार्क्स के रूप में शायद इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्न का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग किसी और साल के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।